वी आर हियर विद अनदर वीडियो, ठीक है। तो माई सेल्फ प्रभाल दास, फैकल्टी ऑफ मैजेस्टिक एकेडमी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वीडियोस ला रहे हैं। पहले आपको एक वीडियो मिल चुका होगा रिगार्डिंग एसआई का, एमसीक्यूज़ का क्या क्या आंसर्स है, आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए हम लोग ये वीडियो लाए थे बाय बेसिकली और मिनिमम सर, ठीक है। अब ये सेकंड वीडियो जो है ये आपका ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का जो नोटिस आया है उसमें क्या क्या वैकेंसीज हैं, क्या क्या कैटेगरीज़ है, उसके रिगार्डिंग मेरे लिए वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए कि कौन सा कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, किस में आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इससे देख रहे हैं आपको कि आसाम गवर्नमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, इस बोर्ड से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 पोस्ट के लिए है, अबाउट 26,000 वैकेंसीज इसमें है, ठीक है। अब देखते हैं कि फर्स्ट देखते हैं कि ग्रेड 3 में क्या क्या कैटेगरीज है और उसमें क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे कि आपका ग्रेड 3 में फर्स्ट आपका है कैटेगरी 1, उसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है अकाउंटेंट, कैशियर, है ना, जूनियर असिस्टेंट, LDA, ये सब इसमें आपका आता है, ठीक है। और डिटेल लिस्ट जो है वो आपका फॉर्म जो है फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पे दिया गया है मेनली बेसिकली, ठीक है। फिर आपका कैटेगरी सेकंड जो है फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे क्या चाहिए रिक्वायरमेंट, आपको चाहिए यू हैव टू हैव बैचलर डिग्री, ठीक है, विथ 6 मंथ ड्यूरेशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, तो ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्या है, कैटेगरी 1 में क्या क्या है, अकाउंटेंट, कैशियर, जूनियर असिस्टेंट, LDA, स्टेनोग्राफर, और डिटेल आपका फॉर्म जो है उसमें दिया गया है। प्लस आपको क्या चाहिए, यू मस्ट प्रोसेस बैचलर डिग्री विथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा हो सकता है 6 मंथ्स का, और आपके पास अगर 1 ईयर का भी है इट्स गुड इनफ, कोई बात नहीं है, आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और ये बहुत बड़ा वैकेंसी है, ठीक है, अबाउट 8,331 यहाँ पे वैकेंसीज है आपके लिए, 8,331 वैकेंसीज है, तो ये बहुत बड़ा होता है, आप लोगों को फ़ायदा होगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देंगे इसको, क्योंकि सीट्स जो है ये ज़्यादा है, आपका फ़ायदा होगा इसमें, ठीक है। फिर आपका कैटेगरी सेकेंड में आता है, यहाँ पे आपको चाहिए HHSLC रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, मतलब क्या है, आपका क्लास 12 पास होना पड़ेगा, ठीक है, और इक्विवेलेंट विथ साइंस स्ट्रीम ओनली यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि पोस्ट यहाँ पे मेनली साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड ही यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, सेक्शन असिस्टेंट है, फोटोग्राफी असिस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, हायर सेकेंडरी लेवल है और इक्विवेलेंट विथ साइंस स्ट्रीम ओनली यहाँ पे दिया गया है। और क्या क्या कैटेगरीज है, फील्ड असिस्टेंट है यहाँ पे, फील्ड मैन है, फोरमैन है, ठीक है, वर्कर असिस्टेंट, वर्कर जूनियर है ना, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है, ठीक है, असिस्टेंट है, ठीक है, फील्ड वर्कर है, और बाकी डिटेल जो है इसके रिगार्डिंग आपका फॉर्म में मिल जाएगा कि किसमें क्या है, ठीक है। और इसमें भी अराउंड 3690 पोस्ट है। तो कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकेंड मिला के करीबन अराउंड 11,800 पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बड़ा नंबर है, ठीक है, और यू मस्ट गो फॉर इट, ये बड़ा चांस है आप लोग के लिए, ठीक है, यानी कि क्रैक इट अगर आप लोग सही से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। अब इससे पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए आप लोग। फिर वैकेंसी कैटेगरी 3 ये ड्राइवर के लिए है, और यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट इज HSLC, आपका मेट्रिकुलेशन क्लियर होना पड़ेगा, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसमें अबाउट 1,120 पोस्ट यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो करीबन यहाँ पे अगर देखा जाए, करीबन यहाँ पे अराउंड 13,000 वैकेंसीज यहाँ पे है ग्रेड 3 में। तो ग्रेड 3 में अबाउट 13,000 पोस्ट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे है, ठीक है। अभी आते हैं ग्रेड 4 में। तो ग्रेड 4 में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ग्रेड 4 में दिया गया है, ठीक है, ग्रेड 4 में दिया गया है कि क्या क्या कौन अप्लाई कर पाएगा। तो यहाँ पे ग्रेजुएट जो भी है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट विल बी क्लास 12, तो क्लास 8 से अगर क्लास 12 अगर आप हैं तो आप ही सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे। 12 के बाद जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि क्लास 8 से लेकर क्लास 12 जो है दे कैन ओनली अप्लाई इन द ग्रेड 4 एग्जामिनेशन, ठीक है, ग्रेड, और जो ग्रेजुएट्स है वो अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो है कैटेगरी 1, इसमें क्या है, क्लास 12 होना पड़ेगा, ठीक है, उसमें 2 भाग है, क्लास 12 होना पड़ेगा, ठीक है, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ट। तो क्लास 12 यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे बड़ा अमाउंट है, 9,000 वैकेंसीज है, ठीक है। तो जिन्होंने 10th पास किया है या 12th पास किए हैं या 8 पास तक भी जो है, ठीक है, दे कैन अप्लाई इन दिस, ठीक है। और लास्ट है यहाँ पे
सेकेंड कैटेगरी, इसमें क्या दिया गया, इसमें अबाउट 4300 वैकेंसीज है ग्रेड 4 का। अभी इस पैराग्राफ में वही पॉइंट लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो चाहिए आपको क्वालिफिकेशन वो क्लास 12 तक होगा, 8 से लेकर क्लास 12 तक होगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल थोड़ा बहुत आपका रिगार्डिंग वैकेंसीज कितना है ग्रेड 4 में, ग्रेड 3 में, ठीक है। और एज जो है इट्स सिमिलर बोथ फॉर ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। एज यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम 18 ईयर्स टू 14 ईयर्स, 40 ईयर्स तक दिया है यहाँ पे, ये आपका है एज लिमिट। प्लस यहाँ पे आपका डिफरेंट कैटेगरीज अगर है, SC है, OBC है, ST है या फिजिकली है ना PWD कैटेगरी में आता है, तो उनके रिगार्डिंग डिफरेंट यहाँ पे एज लिमिट जो है बढ़ाया गया है। लाइक SC के लिए यहाँ पे पता होगा आपको, ये कॉमन चीज़ें पता होगा सबको कि SC के लिए 5 ईयर्स, SC ST के लिए 3 ईयर्स फॉर OBC MOBC एंड 2 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमेंट एंड 10 ईयर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, मतलब जो फिजिकली डिसेबल है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, बट बेसिकली द पर्सन माइट बी फ्रॉम 18 टू 40 ईयर्स, प्लस अगर ज़्यादा है तो 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 10 ईयर्स तक लेकिन अप्लाई अगर उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा आपको टू बी अपलोडेड इन द फॉर्म, ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी चाहिए होगा एंड स्कैन साइन चाहिए होगा कैंडिडेट का, ठीक है। तो ये तो आपका था बेसिक रिगार्डिंग, सबको पता ही होगा बेसिक चीज़ें, बट कुछ पॉइंट जो है आपको पता नहीं होगा, लाइक ग्रेड 3 में कौन अप्लाई कर पाएंगे, कौन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी नेक्स्ट जो हम बोलने वाले हैं वो आपका है सिलेबस के रिगार्डिंग। तो सिलेबस जो है ना, जो दे रहे हैं, जो अभी तक पता लगा है हमको, टेंटेटिव है, ये क्लियर नहीं है कि इतना होगा कि इससे ज़्यादा होगा कम होगा, बट इसके सराउंडिंग ही रहेगा सिलेबस। तो आप लोग इससे ही आप लोग अभी से यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में डिफरेंट टॉपिक्स है, लाइक स्पेलिंग टेस्ट है ना, स्पॉटिंग एरर्स, पैसेज कंप्लीशन, ठीक है। तो यहाँ पे पैरा इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स है इंग्लिश में, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है ना, प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है जो कॉमनली आता ही है एग्जाम में, तो ये हो गया कैटेगरी, ठीक है, इंग्लिश का। फिर यहाँ पे है एरर करेक्शन है ना, फिर द ब्लैंक्स आएगा, ये सब आपका बेसिक इंग्लिश का रिगार्डिंग है, ठीक है। इतना टफ भी नहीं होता है, सिंपल होता है, आपको अगर बेसिक पता है तो आपको क्लियर हो जाएगा इंग्लिश पोर्शन। फिर जीके, अभी जीके और आसाम पोर्शन जो है ये आपका ग्रेड 3 ग्रेड 4 के लिए मेनली ये मतलब स्टार मार्क है, अगर ये आप अच्छे से कर पाए तो आपका 60% उससे ही आपका आ जाएगा, और आप लोग फोकस से पढ़ाई किए तो, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या क्या है, इसमें अबाउट इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, फेमस डेज, कुछ फेमस डेज है, लाइक अभी SI में आया था रेट्रोस डे कब है, ठीक है, May 8, सबको पता ही होगा, तो वो सब है, ठीक है। बॉटनी थोड़ा बहुत टॉपिक, केमिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स, जूलॉजी है, बट इतना नहीं चाहिए होगा। फिजिक्स में बेसिकली कौन सा लॉ किसने दिया, ठीक है। जूलॉजी में डिफरेंट एनिमल्स कौन सा कैटेगरी में आता है, लाइक इस बार भी आया था, कौन सा आपका इनवर्टिब्रेट, कौन सा वर्टिब्रेट नहीं है, तो स्नेल आंसर था। तो वैसे बेसिक जो है कैटेगरीज उसमें आपका आएंगे, ठीक है। फिर करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर्स मेनली क्या होगा, नेशनल इंटरनेशनल जो भी इवेंट चल रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो सब हम अपने कोर्स जो है जो हो रहा है फिलहाल, जो कोर्स चल रहा है ग्रेड 3 ग्रेड 4 का, उसमें भी इंक्लूडेड है, और जो नया कोर्स होने वाला है, ठीक है, जो नया बैच बनने वाला है उसमें भी हम लोग अप्लाई करेंगे करंट अफेयर्स पोर्शन। तो करंट अफेयर्स पोर्शन सबको पता ही होगा, नेशनल इंटरनेशनल है, एनवायरनमेंट स्पेसिफिक जो होता है नॉलेज है ना, जो पॉइंट्स आता है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि COP26 रिसेंटली हुआ है, COP26 आपका हुआ है ग्लासगो में, वो सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसमें डिफरेंट इनिशिएटिव लिया गया है, नेट जीरो इनिशिएटिव क्या क्या है, कब लेंगे इंडिया, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स है करंट अफेयर्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। बजट्स है ना, बजट में कहाँ पे किस में कितना पोर्शन ऑफ GDP यूज़ किया गया है, हेल्थ में कहाँ बढ़ा है, ठीक है, कहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ गया है, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा हो रहा है, वो सब पॉइंट्स आपको देखना पड़ेगा इसमें। इकोनॉमिक अवार्ड्स भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली जीके, करंट अफेयर्स और आसाम पोर्शन ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रीजनिंग्स में पता होगा, पजल्स होगा यहाँ पे है ना, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग यहाँ पे आता है, ठीक है। DI इसमें आपका आता है, ठीक है। फिर आपका है एप्टीट्यूड में मेनली टाइम एंड डिस्टेंस है ना, एवरेज है, बोटेन स्ट्रीम्स है, टाइम एंड वर्क है, तो वो सब बेसिकली क्वेश्चंस जो देखे थे SI में वैसे ही आपका क्वेश्चंस यहाँ पे आएगा, ठीक है। पाइप्स है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, तो ये सब चीज़ें हैं।
फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है आसाम का नॉलेज। यहाँ पे अबाउट लिटरेचर, ज्योग्राफी, कल्चर, ठीक है, डिफरेंट कल्चर्स का डांसिंग स्टाइल क्या है, डिफरेंट कल्चर का फूड हैबिट क्या है, ड्रेस पैटर्न क्या है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड बेसिकली पर्सनैलिटी ऑफ आसाम, लाइक डिफरेंट पर्सनैलिटी जो है, लाइक भूपेन्द्र हजारिका है ना, उपेंद्र नाथ वर्मा, ठीक है, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। उनके रिगार्डिंग डिफरेंट इवेंट्स जो उनके लाइफ में हुए थे उनको हमको पता होना चाहिए। एंड लास्टली बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो आपका होना पड़ेगा, ठीक है, तो ये पॉइंट है। एंड लास्टली हमने क्या किया है, हमने ग्रेड 3 और ग्रेड 4 एग्जामिनेशन के लिए बैच 1 चालू हो गया है पहले से ही, वो चल रहा है अभी, वो मिड वे में है। और हम लोग रिसेंटली और एक बैच लॉन्च करने वाला है रिगार्डिंग ग्रेड 4 एंड ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 एग्जामिनेशन, ठीक है, तो यू कैन जॉइन इट। और आपको डिटेल नॉलेज चाहिए, आपको हेल्प होगा एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू क्रैक द एग्जामिनेशन। थैंक यू। तो इतना ही रहेगा वीडियो आपका। थैंक यू।